तो ये सवाल हम पूछ सकते हैं। हाँ, एक क्लिप वायरल हुई थी हाँ, मेरे पिछले चैनल पे। आप बैठे थे, रवि जी बैठे थे और निरहुआ जी। हुँ, और रवि जी कहे कि जनसंख्या नियंत्रण कानून बिल लाने वाले हैं। हुँ, और उनसे सवाल पूछा गया, अभी मंच पे थे। वो कहे कि महाराज आपके 4 हैं, आपके 3 हो गए हुँ, और आप लोग बिल ला रहे हैं। तो वो हुँ। कहे कि कांग्रेस का गलती था, लालू जी भी अक्सर राजू श्रीवास्तव कहते थे, वो लालू जी आप पे मीम बना हमारे के, कि लालू जी का मीम बना कहते थे हुँ, कि इसमें भी कांग्रेस का दोस्त था, कांग्रेस ला रही थी तो हम लोग विरोध कर दिए। तो आप लोग से हम लोग पूछते हैं कि आप लोग के भाई चाचा अपना 4 हो गया, आपका 3 हो गया और हमारे वाले को आप कह रहे हैं कि दुइये पैदा करो, 1 करो। क्या बड़ी नाइंसाफ़ी है। नहीं, एक तो क्या है ना, आप बॉलर बहुत तगड़े हैं। आप ऐसा-ऐसा बॉल दे देते हैं ना, क्यों निरहुआ हो, रवि किशन हो, मनोज तिवारी हो, उलझ जाता है उसी में। तो मेरा एक थॉट है कि जनसंख्या नियंत्रण इस देश के लिए आवश्यक कदम है और उसके लिए जब भी लागू होगा, तो ऐसा थोड़ी है कि एक के दिन लागू हो जाएगा। होगा कि उसके बाद समय दिया जाएगा, होना ही चाहिए कि आज लागू हुआ, लेकिन अब ऐसा थोड़ी किसी के घर में बच्चा है तो थोड़ी उसको आप कह दें कि नहीं, संसार में नहीं आएगा। उसका ध्यान रखते हुए पॉपुलेशन कंट्रोल की तो रास्ते पे आप जाने आपने चाहिए। बॉल डक कर दी। आपने कहा ना हम खेलबे नहीं करेंगे। नहीं, नहीं, खेलेंगे नहीं खेलेंगे। खेलेंगे तो फँस सकते हैं, या तो एलबीडब्ल्यू हो जाएँगे या बोल्ड हो जाएँगे। इससे बढ़िया बॉल छोड़ दो। अच्छा, आपका क्या विचार है? अब हमारे माँ-बाप के 2 ही हैं और हम बचपन से टीवी पढ़े भी हैं, हम हम 2 हमारे 2, तो अब तक तो हम यही देख रहे हैं। बाबक हमारे 6, 7, 8 थे। तो वहाँ बड़ा अजीबो-गरीब भी था कि हमारे छोटे वाले चाचा की शादी जब हो रही थी, तो हमारी बड़की बुआ के भी जो बच्चे थे वो बराबर थे। तो बड़ा अजीबो-गरीब पिछले ज़माने में तो कॉन्सेप्ट था हमारे दादा-बाबा का। बट इस जनरेशन का थोड़ा अलग हुआ है। और लोग इसलिए पूछे सवाल क्योंकि रवि जी कह रहे थे कि मैं जा रहा हूँ बिल पेश करने। तो लोग कहे महाराज अपना 4 करके बैठे हो आप। नहीं, इसको सकारात्मक रूप से लेकर के आना चाहिए आगे। ठीक है, अब हम आते हैं, लास्ट खत्म करते हैं। फैन फ़िल्म में एक गाना आया था, शाहरुख खान के लिए आपने गाया हुँ, था। बड़ा हुँ। पैन इंडिया गाना हुआ था। एक बार थोड़ा सुना देते तो। बड़ा ही वायरल गाना था वो, जबरा फैन। वो कुछ इस तरह की हुँ, तनी ननी ननननवा पे क्या था गनवा हो? हुँ? हुँ। लिरिक्स दें आपको? हाँ, लिरिक्स अच्छा दीजिए ना देते हैं ना हमको। महाराज। तब तक हम वो सुन लेते हैं, जिया हो बिहार के लाला। हुँ। बहुत फ़ेवरेट गाना वो भी है। हो जिया हो बिहार के लाला, जिया तू हज़ार साला, हरे जिया हो तू घोर भुआला, जिया 10,000 साला, जिया तू 1000 तनी नाची के, तनी गाई के, तनी नाची गाई सबके मन बहलावा ये भैया 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 भैया। अपने कर्म से अपने माटी के मान बढ़ावा ये भैया, तनी जान जला के गीत के तेल पियावा ये भैया, तनी धूमधाम से, तनी झूम झाम के, तनी धूमधाम से आपन मान बढ़ावा ये भैया 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 भैया। इस पिक्चर से, इस गाने से आपको बड़ा फ़ायदा हुआ होगा मेरे ख्याल से। हाँ, अभी गाना मैंने एक बहुत दिन वायरल हुई पिक्चर, मुझे याद है हमारा कॉलेज के टाइम चलता था। ये पिक्चर हम लोग लूप पे देखते थे, अभी मैंने एक भैया जी फ़िल्म के लिए गाना गाया, मनोज जी मनोज के लिए। बाजपेयी जी के लिए, तो अनुराग कश्यप जी का फ़ोन आया हुँ। कि अनुराग कश्यप ने गाना अच्छा, गवाया ये था भी ना। बड़ा गज़ब कॉन्सेप्ट है कि वो लोग जिनकी विचारधारा आपसे बिल्कुल विपरीत है। चाहे वो लिखने वाला हो या पिक्चर बनाने वाला हो। नहीं, अच्छा लगा आप मुझे। अच्छा मैनेज कर लेते हैं इसका मतलब। अनुराग भाई का फ़ोन आया हुँ। और उन्होंने कहा कि अरे भैया गजब गाना गाए हो, भैया जी का अ, जेका बाग का करेजा। 2 लाइन सुना देते वो भी हमने फिर हम। कहा अभी तो ट्रेंड पे चल रहा है। हाँ, ट्रेनिंग चल रहा है। हुँ। हो जेका बाघ का करेजा दे के ऊपर वाला भेजा, हो ककाई डेरवाई गुनहगार नगरिया,
हो जे सारा जीवन दुख झेला, हरदम खतरे से खेला। जे सारा जीवन दुख झेला, हरदम खतरे से खेला। ओके रोक के दिखाए ये अंगार डगरी, जेका बाघ का करे जा देख ऊपर वाला भेजा। ओ काई डेरवाई गुनहगार नगरी। हा मनोज वाजपेयी जी का एक रील वायरल हुआ था जिसमें उन्होंने कहा कि अनुराग कश्यप जी और ये लोग बैठे थे, गाना आपका आया तो कोई फिल्म में शायद उसमें कहीं था कि मनोज तिवारी बड़ा बढ़िया है, इसे ले आओ। किसी फिल्म में उनका शूल फिल्म में। हाँ, तो शूल कहे में। कि मनोज तिवारी को तो हम लोगों ने वायरल किया था। नहीं, सही कह रहे हैं। वो शूल फिल्म आई थी जब हाँ। उसमें फिल्म में चर्चा थी हाँ, कि लोग चर्चा कर रहे कि हैं। मनोज तिवारी आजकल बड़ा हाँ, हिट हो रहा है, कौन है? तो देखिए जीवन में ऐसे ऐसे ना प्रोमोटर मिल ही जाते हैं। इसलिए तो ठीक है, अपनी बात अलग बात है, लेकिन अनुराग भाई से मैंने कहा कि एक ठोर नया गाना गाओ, तो उन्होंने कहा गाएंगे मेरा गाना। देखिए हम सही पकड़े थे। उनके क्यों नहीं गाएंगे, तो फिर हंसे बहुत तेज। हाँ, मतलब उनके आसपास जो लोग हैं वो समान, अब मुझे लगता है कि अब समान आइडियोलॉजी के लोग काम भी, ये एक फॉर्चुनेट अनफॉर्चुनेट चीज कह लीजिए। बॉलीवुड में मैंने देखा खासतौर पर कि जो बड़े आइडियोलॉजिकल लोग हैं उनके इर्द गिर्द वही लोग हैं जो सेम आइडियोलॉजी वाले इकट्ठा होते आ रहे हैं। अब पहले कहते ना कलाकार कौन, इसमें सूट कौन करेगा, अब आइडियोलॉजिकल वाला हो रहा है। अनुराग के इर्द गिर्द जितने भी, जैसे तापसी पन्नू हुई या बाकी लोग जो हुए, उनके ट्वीट से मैं देखता हूँ तो एक विचारधारा के आते हैं। तो उसमें जब मनोज तिवारी गाना आता है तो बड़ा थोड़ा सा मुझे लगा कि यार ये कैसे हो गया। ये आपके जो राइटर भी थे जिया और बिहार के लाला के, ये सब वरुण, ये सब एक थॉट प्रोसेस वाले लोग हैं। मैं ये नहीं कह रहा सही है गलत है, लेकिन उनसे आपका थॉट प्रोसेस अलग है, या जो आइडियोलॉजिकल आपका वो है जी। तो ये असहज नहीं होता फिर क्या काम करने में? नहीं, हमको तो पता ही नहीं चला कि ये लोग अलग थॉट के हैं। आप ट्विटर पे नहीं पढ़ते, कितना लिखते पढ़ते हैं? मोदी जी का दिन भर ट्वीट करते हैं लोग। नहीं, अब शायद नहीं कर रहे हैं। अब नहीं अब कर थोड़ा रहे। ईडी तेज हो गया है ना। नहीं नहीं, वो क्या बात करते हैं, ऐसा नहीं। देखिए हमारे नरेंद्र मोदी जी का एक बहुत कमाल का एक उनका परिचय है कि आप वैसी बातें जो कि आप उनको आप अटैक करते हुए लिखिए, लेकिन उसमें रास्ता बताइए क्या किया जाना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी पक्का उसको देखेंगे और ऑनर करेंगे। मैं जानता हूं नरेंद्र भाई को। नरेंद्र मोदी जी के जीवन में ना ये दीवार बंद ये है ही नहीं, हमेशा। तो फिर उन पर ये क्यों आरोप लगता है कि विरोध सहने की क्षमता नहीं है? कोई क्रिटिसाइज करेगा तो उसको वो ले नहीं पाते। बीजेपी पर यह आरोप लगता है कि अगर कोई क्रिटिसाइज करता है तो बीजेपी के अब नेताओं में सहन शक्ति नहीं कि आप, चाहे वो उनके लोग ही हो, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो रोज बीजेपी को सपोर्ट कर रहा है या 4 अच्छे काम गिना रहा है, लेकिन जिस दिन 2 काम गलत गिनाएगा कि आपने गलत किया, तो उस दिन उसको बिल्कुल थ्रैश कर दिया जाएगा। ना, बिल्कुल नहीं। अगर किसी के मन में ऐसा कंफ्यूजन है, देखो कुछ सपोर्टर्स होते हैं, वो अगर टूट के पड़ गए या कुछ कहे, उन पे मत जाइए। नरेंद्र मोदी जी हैं, आप नरेंद्र मोदी जी को लिखो। वो तो बार बार कहते हैं सामने से दीजिए ना, अटैक करिए। उस अटैक में हमको कुछ सीखने का होगा, हम निकाल लेंगे। और नरेंद्र मोदी जी ऐसे ही हैं। मेरा 10 साल का जो सफर है, मैं मानता हूं उनसे बड़ा किसी बात को टॉलरेट करने वाला, उनसे बड़ा बहुत सारी निगेटिव बातों में भी पॉजिटिव निकाल लेने वाला हमको अभी तक भारत के राजनीतिक इतिहास में एक दो, आप सरदार पटेल जी को, अटल जी को ऑप्शन मान लीजिए, मतलब अपवाद मान लीजिए, तो हमको दिखता नहीं है। बहुत विराट इस मामले में उनका मानस है। मैं बहुत नजदीक से काम इस पे किया। ये सर आता है, जैसे मोदी जी जब आए थे तो मोदी जी का एक वेव तो रहा, नो डाउट, यूपी बिहार हर जगह से
दबा के वोट गया, हर आदमी गया। बट फिर धीरे धीरे एक इमेज बना दी गई कि बीजेपी मतलब सिर्फ मोदी,